जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तो ये संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित तथा कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। ये शब्द स्वामी विवेकानंद के वर्षों के अध्ययन और सनातन संस्कृति की विराट समझ से उपजे हैं। भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करने में उनके योगदान को राष्ट्र कभी विस्मृत नहीं कर सकेगा। उनकी अमर वाणी और अमर स्मृति प्रेरणा की धरोहर के रूप में अमरत्व की प्राप्ति है और ये हमारी गौरवशाली परंपरा की समृद्धि है। भगिनी निवेदिता ने कहा था कि वो एक संघनित भारत हैं। कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, यदि भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना और समझना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के नायक सुभाष चंद्र बोस उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनके गुरु परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सहस्त्र दल कमल की संज्ञा से विभूषित किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता एक धर्मपरायण एवं विचारशील महिला थीं। बालक नरेंद्र अपनी माता के धार्मिक विचारों और ईश्वरीय प्रेम से अत्यंत प्रभावित थे। उनमें बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। भक्ति और ध्यान में उनकी गहरी अभिरुचि थी। बचपन के एक स्वप्न के प्रभाव से उन्होंने वैराग्यपूर्ण जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। बालक नरेंद्र से विवेकानंद तक की यात्रा के सभी आवश्यक गुण तो मानो उन्हें ईश्वरीय देन के रूप में बचपन में ही प्राप्त हो गए थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन का बस एक लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति और इस परम सत्ता की निरंतर अनुभूति। अपनी इस जिज्ञासावश वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए, किंतु वहां वे संतुष्ट नहीं थे और इसी क्रम में उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। ये वो पल था जिसने उनके जीवन की दशा और दिशा को पूर्ण रूप से भक्ति और मानव सेवा की ओर उन्मुख किया। परमहंस ने उन्हें बताया कि न केवल ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है, बल्कि उनसे सहजता से विचार विमर्श भी किया जा सकता है। पिता की असमय मृत्यु के कारण निराश्रित परिवार की देखभाल से संबंधित संघर्ष भी उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा से विचलित नहीं कर सका। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद आश्रम के सदस्यों की देखभाल और उचित शिक्षा का दायित्व भी स्वामी विवेकानंद पर आ गया, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा और गुरु आज्ञा के अनुरूप निभाया। विवेकानंद ने 5 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। सबसे पहले वे वाराणसी आए और वहीं से उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पूरे देश का भ्रमण किया। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में उनकी भेंट राजा रघुनाथ से हुई, जिन्होंने उनको अमेरिका जाने के लिए प्रेरित भी किया और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के आयोजन का अवसर था और इसी उत्सव का हिस्सा था विश्व धर्म संसद, जिसमें विश्व के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इसकी उद्घाटन की तारीख थी 11 सितंबर 1893। ये उत्सव कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के 400 वर्ष पूर्ण होने के उल्लास में मनाया जा रहा था। स्वामी विवेकानंद इस धर्म संसद में भाग लेने के लिए लगभग 45 दिन पूर्व अमेरिका पहुंच गए थे। रंग भेद की पश्चिमी संस्कृति के कारण उन्हें उस समय पग पग पर अपमानित किया गया और ये प्रयास भी किया गया कि वो इस धर्म संसद में भाग न ले सकें, परंतु कंकर कंकर शंकर की भारत भूमि से गया हुआ ये युवा सन्यासी विष पीकर भी अमृत बांटता रहा। अंततः 11 सितंबर का दिन भी आया और स्वामी विवेकानंद को अपने विचार रखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन 5 शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन 5 शब्दों का प्रभाव यह हुआ कि हॉल में उपस्थित लगभग 7,000 लोग खड़े होकर 3 मिनट तक मंत्रमुग्ध अवस्था में ताली बजाते रहे। ये केवल शब्द नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति का विजय उद्घोष था। उनकी वाणी में अपने अपमान से उपजा न तो कोई प्रतिकार था और न ही कोई वैमनस्य। इन शब्दों के मूल में भारत का प्राचीनतम इतिहास और सनातन संस्कृति की झलक थी। स्वामी जी ने अपने संभाषण के अगले चरण में कहा, जिस प्यार और अपनेपन से आपने हमारा स्वागत किया, उसके लिए हृदय से आभार। सभी धर्म प्रतिनिधियों ने केवल अपने धर्म को और अपने सिद्धांतों को न केवल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया था, बल्कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की आलोचना भी की थी। किंतु स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा,
मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसने विश्व को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया है। उन्होंने ऋग्वेद के संदर्भ से कहा, सत्य केवल एक है। समय और काल में उसी सत्य की व्याख्या अलग अलग विद्वानों द्वारा विभिन्न शब्दों में की गई है। उनके व्याख्यान का मूल भाव महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक 71 का ये ज्ञान था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है और ये दूसरे का है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। उन्होंने सभी धर्मों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया और किसी भी मार्ग को उच्च या निम्न नहीं बताया। विश्व धर्म संसद में उनका व्याख्यान आज भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक माना जाता है। अगले दिन अमेरिका के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने उनके व्याख्यान का यशगान किया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उनका स्पष्ट संदेश था, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, किंतु हमारा किसी धर्म से कोई वैमनस्य अथवा विरोध नहीं है। विवेकानंद का सदा यह प्रयास था कि भारत को अतीत का गौरव पुनः प्राप्त हो और उनका मानना था कि इसके लिए केवल वेदांत ही एकमात्र आधार है। अपने प्रयासों को दिशा एवं बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रवाद को उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक आधार प्रदान किया। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में कलकत्ता में बेलूर मठ में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, किंतु युगों युगों तक उनको एक सफल मार्गदर्शक, एक कुशल वक्ता, एक विचारशील समाज सुधारक और निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाले महापुरुष के रूप में याद किया जाएगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत इस आदर्श की साक्षी है कि भौगोलिक सीमाओं की जीत के लिए हमने कभी मर्यादाओं को हारने नहीं दिया। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। भारत समन्वय परिवार की ओर से स्वामी विवेकानंद की पूज्य स्मृतियों को और उनकी अमर चेतना को शत शत नमन।